आपने तीन पुरुषार्थों के बारे में बताया जिन्हें आपने त्रिवर्ग कहा। चौथा पुरुषार्थ आपने मोक्ष बताया है। मेरा ये प्रश्न है कि जब हम संसार में धन से, इंद्रिय सुख से प्रसन्न हैं, तो मोक्ष के लिए प्रयास क्यों? देखें, तीन पुरुषार्थ अभी बताए। पुरुषार्थ जिसे पाने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, कर्म करता है। पहले धर्मानुसार या अधर्मानुसार धन दौलत पाने के लिए प्रयत्न करता है। सब तरफ से चाहता है कि उसके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो जाए, और उसके साथ वो प्रयास करता है भोगों को पाने की। तो ये दोनों के ही दो ही तरीके हो सकते हैं, धर्मानुसार करे या अधर्मानुसार। और किसी भी तरह से करने से दो ही उसके परिणाम होंगे, या तो वो उस धन को पालेगा, उस भोग को पालेगा, और या नहीं पा पाएगा। अगर नहीं पाता तो उसके मन में कुंठा होगी और उसे द्वेष पैदा होगा। जिनको भी वो भोगते हुए देखेगा उनके लिए जलन उत्पन्न होगी, और अगर मिल जाता है तो भी संतुष्टि ना होगी। मन और पाने के लिए और पाने के लिए लालायित रहेगा, और बड़ी इच्छाएं और बड़ी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। क्यों? क्योंकि हर एक इच्छा पूर्ति के बाद मन में उससे भी बड़ी इच्छा जन्म लेती है। अनेक जन्मों की वासनाओं के बीज पड़े हुए हैं। हमारी इंद्रियों का, मन का सहयोग पाते ही वो बीज अंकुरित होने लगते हैं। कोई भी इच्छा पूर्ति जब तक ना हो, सोने के ढेर के समान लगती है, और पूर्ण होते रेत के समान लगने लगती है। और कोई दूसरी ही इच्छा तब और आवश्यक लगने लगती है। तो तुमने जो पूछा कि जो हम संसार में धन से, इंद्रिय सुख से प्रसन्न हैं, तो मोक्ष के लिए प्रयास क्यों? हम संसार में प्रसन्न कब है? कौन सी इंद्रिय सुखी है? हर एक इंद्रिय तो तुम्हारी व्याकुल है। किसको अपने पास के धन से पूर्ण संतुष्टि है? हम सुखी नहीं हैं, हम सुख की तलाश में हैं। हमें जहां जहां लगता है कि वहां सुख है, वहां भागते, और जब वहां पहुंचते हैं तो पाते कि ये तो केवल प्रतीति थी, आभास था, छलावा था, सुख नहीं था। तो मनुष्य तब ये नहीं समझता कि वो सुख कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं है, संसार में कहीं नहीं है। वो ये अनुमान लगाता है कि सुख है, पर यहां नहीं, दूसरे कहीं पे है, दूसरे स्थान पर है। मुझे वहां जाना चाहिए था, इस स्त्री में नहीं, दूसरी स्त्री में है, इस मित्र में नहीं, दूसरे मित्र से है। तो मनुष्य सुखी नहीं है, सुख की तलाश में। और जो पूरा जीवन मिलता है उसका उपयोग वो केवल सुख कहां है ये जानने में, पता करने में ही व्यतीत करता है, और अंत में केवल ये पाता है कि सुख कहीं नहीं मिला। लेकिन वो ये सोचता है कि मुझे नहीं मिला, औरों को मिल गया। मुझे मेरी योग्यता के अनुसार पैसा नहीं मिला, मुझे प्यार में धोखा मिला, मुझे दोस्त छोड़ गए, मेरे बीवी बच्चे मुझे समझ ना सके, मुझे सुख ना मिला, औरों को मिल गया। बस ऐसे ही जब तक इंद्रियां चलती हैं तब तक सुख के पीछे भागते, और बाद में ये सोचते कि सुख था अवश्य, मुझे ना मिला। उसके जीवन का अंत हो जाता है। चूंकि ये विश्वास था कि संसार में सुख है, संसार से जुड़ी हुई वासनाएं थी, तो उसके कारण वो नया जन्म लेता है। जैसी वासना थी वैसी ही योनि में जन्म लेता है। खाने की वासना थी तो उस योनि में जो पूरा जीवन केवल खाने में लगा देती है, वैसी योनि में जन्म होता है। काम वासना थी
तो ऐसी योनि में ऐसे पशु के रूप में जो पूरा जीवन केवल काम क्रीड़ा करते रहते हैं, उसका जन्म होता है। वो जिस जिस चीज को सुख मानता है उसी तरह की योनि में उसका जन्म होता है, और उस योनि में उसे उस इंद्रिय सुख से आगे बढ़ने का ज्ञान नहीं होता। वो बस उसी इंद्रिय सुख को वहां पर भोगता रहता है। ऐसे ही केवल अपनी इच्छाओं के कारण, संसार में सुख मानने के कारण ये जीव विविध योनियों में भटकता रहता है। हमें आज मानव जीवन प्राप्त हुआ तो इसका अर्थ है हम अनेक जन्मों से, असंख्य युगों से सुख की अभी भी तलाश में हैं, और हमें वो अवसर यहां प्राप्त हुआ है कि हम वास्तविक सुख की ओर अपना पहला कदम बढ़ा पाए, जीवन के उद्देश्य की ओर, परम सुख की ओर, मोक्ष की ओर।